सोलन शहर में दिन प्रतिदिन पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। शहर में वाहनों की संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परंतु पार्किंग वही पुरानी बनी हुई है। नगर परिषद से लेकर नगर निगम तक शहर में कोई नई पार्किंग का निर्माण कार्य संपन्न नहीं करवा पाई। पार्किंग की समस्या के चलते अब शहर में आलम यह है कि शहरवासी अपने लाखों के वाहनों को सड़कों पर खड़ा करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और सड़क पर वाहन खड़े करने पर उन्हें भारी भरकम चालान भरना पड़ता है। पार्किंग की बढ़ती समस्या का प्रभाव अब व्यापार पर भी पड़ने लग गया है, जिस पर व्यापारियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि आखिर शहर में कब खत्म होगी पार्किंग की समस्या, निगम क्यों नहीं बना पा रही पार्किंग। व्यापारी मनीष सहानी का कहना है कि पहले व्यापार कोरोना की मार से जूझ रहा था, उसके बाद आपदा से व्यापार प्रभावित हुआ और अब पार्किंग की समस्या के चलते भी व्यापार दिन प्रतिदिन प्रभावित होता जा रहा है। नगर निगम में जो प्रतिनिधि नियुक्त होकर आए हैं, क्या उन्हें पार्किंग की समस्या के बारे में पता नहीं है? पिछले 20 सालों से पुराने बस स्टैंड के पास पार्किंग की बात स्थानीय विधायक ने की थी, आज तक वह पार्किंग क्यों नहीं बनी? तो वहीं मॉल रोड स्थित व्यापारी रचित का कहना है कि सोलन के फेस कहा जाने वाला मॉल रोड अब एक पार्किंग प्लेस बनकर रह गया है। लोग अपने वाहन दुकान के सामने ही खड़े कर देते हैं। मॉल रोड पर चिल्ड्रन पार्क के पास बनी पार्किंग को आखिर बंद क्यों किया गया? निगम को उस पार्किंग को शुरू कर देना चाहिए ताकि मॉल रोड की सुंदरता को ग्रहण न लगे। तो वहीं सोलन के स्थानीय निवासी दिव्यदर्शी का कहना है कि नगर निगम को अब नींद से जागना चाहिए। उनका कहना है कि रेलवे ट्रैक के समीप बनी पार्किंग का निर्माण निगम के प्रवासियों को शेल्टर देने के लिए किया गया है। अगर पार्किंग बनानी होती तो अब तक कब की बन जाती, परंतु वहां वाहनों की जगह प्रवासी रह रहे हैं। देखो जी, इस समय मैं आपको करंट सिचुएशन हिमाचल प्रदेश आप सब जानते हैं। मैं मनीष साहनी, प्रोपराइटर गीता गारमेंट्स। मैं आपके माध्यम से ये बड़ा अच्छा आप आज मुद्दा लेके आए हैं कि आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश में कितनी बड़ी त्रासदी हुई है और इसके कारण जो है ऑल ओवर बिजनेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब लोग इस त्रासदी के दौर से निकल रहे हैं तो व्यापार तो हम जानते हैं कि व्यापार डाउन आएगा, लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हम मानते हैं वो पार्किंग है। आज लगभग 15 साल हो गए हैं। हमारे माननीय जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इस समय श्री धनीराम शांडिल जी, वो एक्स सर्विसमैन भी हैं और ये जो हमारे बस स्टैंड की पार्किंग थी वो पिछले 10 साल से गरमाया हुआ मुद्दा है और आज तक वो कभी सॉल्व नहीं हो पाया। ना वो जो था बिल्ट ऑपरेट सिस्टम पे पीपीपी मोड पे बननी थी, लेकिन हमारे जो ये मुद्दा है ये डिफेंस वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस लॉबी वर्सेस डिफेंस लॉबी, इसी में उलझ के रह गया है। डिफेंस की जो कंसर्न है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी नहीं कर पाई, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कंसर्न है और वो डिफेंस नहीं कर पाया। इस लड़ाई के कारण माल रोड की जो पार्किंग है, जो कम से कम 200 या 400 या 500 व्हीकल की 4 मंजिली पार्किंग बननी थी, वो किताबों में ही रह गई है। आज की डेट में कोई भी कस्टमर आए, कहीं भी आए, आप गाड़ी खड़ा करते हैं तो सोलन पुलिस पहले फोटो खींच के उसका 2000 रुपये का चालान करने के लिए तैयार खड़ी है। अगर आप इस बात को अगर देखेंगे तो सारा सोलन में बाइंग करने कौन आएगा? उसके बाद आप ये दूसरी मुद्दा लीजिए कि जो पार्किंग रेलवे स्टेशन के पास खड़ी है वो कई सालों से ही बन रही है, वो आई नहीं रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये बात मुद्दा उठाना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जो अब सीनियर पोजीशन पे हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, वो डिफेंस वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये मुद्दा फंसा हुआ है, इवन मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री मनमोहन शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आगे आएँ और ये एक अभूतपूर्व कार्य करके सोलन के व्यापारियों को फेल होने से बचाएं। इस वक्त हम ऑनलाइन, हमारे ऊपर ऑनलाइन का झटका है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है उसका झटका है और तीसरा झटका पार्किंग नहीं है। अब इन मुद्दों को हम कोई आपसे नाजायज डिमांड नहीं कर रहे हैं, बड़ी जस्टिफाइड डिमांड है और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी डिमांड को सरकार जल्द से जल्द सॉल्व करेगी और हमारे इन व्यापारियों की जो हमारी मेजर समस्या है उसको आप एक बढ़िया सी पार्किंग बना के, जो इस वक्त ज्वलंत मुद्दा है, वो आप हमारे को सॉल्व करके देंगे। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि जो माल रोड पे पार्किंग ना होना जो है, माल रोड के ऊपर ही एक बहुत बड़ा ग्रहण है। माल रोड पे कोई भी आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, कोई ग्राहक आ रहा है, वो अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, स्कूटर लेके आ रहा है, वो दुकानों के आगे लगाएगा, उसका एक तो नुकसान दुकानदार को भुगतना पड़ेगा, दूसरा नुकसान पुलिस वाला आके कम से कम 2000 रुपये का चालान होता है माल रोड पे।
तो उस इंसान को भी भुगतना पड़ेगा। तो इसमें प्रशासन को जागना चाहिए, मार रोड में उचित पार्किंग बनाए ताकि लोगों को जो है असुविधा ना हो। इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नगर निगम का अगर हम यहाँ अगर हाल देखें तो बहुत बुरा है। पहले आपने देखा लिखा है कूड़ा गिराने वाले को 1000 रुपये फाइन होगा, तो वो कूड़ा अगर गिरा रहा है तो उसके फाइन तो होगा, लेकिन अगर कूड़ा उठाने वाले कूड़ा ना उठाएं तब किसके ऊपर फाइन होगा। ऐसी पार्किंग है, बोलते व्हीकल खड़े नहीं करने हैं। जब पार्किंग नहीं है तो व्हीकल आदमी कहाँ खड़ा करेगा, कहीं ना कहीं जगह तो दो ना उसको। व्हीकल 2 व्हीलर है, कहाँ खड़ा करेगा बेचारा। अगर वो 2 व्हीलर पे कोई काम करने आ रहा है, वो ये तो है नहीं कि यहाँ से या तो दूरी द्वार जाएगा या चम्बा घाट जाएगा खड़ा करने फिर अपना काम करेगा। तो नगर निगम को चाहिए अगर कुछ ऐसे कोई रूल बनाने हैं तो यहाँ पार्किंग नहीं होनी चाहिए, तो उनकी जगह बनाओ पार्किंग, उनको पर्टिकुलर प्लेस दो पार्किंग के लिए। आप यही देख लो पार्किंग जो रेलवे रोड पे जो बना है पार्किंग का, वहाँ देख लो पार्किंग बनी है, नगर निगम की पार्किंग बनी है, लेकिन वहाँ पे हमने देखा सारे प्रवासी बैठे हुए हैं। वो किसके लिए बनी, क्या बनी, हमें नहीं पता। यहाँ देख लो दूसरी पार्किंग पार्क के साथ बनी थी, ये बंद कर दी है, पता नहीं क्यों बंद की है, हमको नहीं पता क्या कारण है। तो हम सोचते हैं कि अगर नगर निगम ने किसी के ऊपर अगर जुर्माना भी करना है, कुछ करना है, तो कम से कम उसका कोई सही सोल्यूशन तो दो ना। सोल्यूशन है नहीं और आप ऐसी किसी के इंडिविजुअल के ऊपर जुर्माना करते जा रहे हैं और उसको आप हरास करते जा रहे हैं, तो मैं समझता ये हमारी तरफ से ठीक नहीं है। आप जो है लोगों को भी असुविधा होती है और आप नगर निगम को भी असुविधा होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा काम किया जाए कि जिससे लोग भी खुश रहें और नगर निगम भी खुश रहे। तो इनको 2 व्हीलर को जो है कहीं ना कहीं माल रोड पे कहीं ना कहीं ऐसी जगह ढूंढ के नगर निगम को ऐसी पार्किंग दो कि सबने देखो दुकानदार इंक्रोच किया हुआ है सब जगह। अगर इनकी अगर प्लेस भी अगर इनका थोड़ा थोड़ा लिया जाए तो भी पार्किंग बन सकती है, लेकिन राज है इनका, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। मैं तो एक सीनियर सिटीजन होने के नाते एक उम्मीद करता हूँ कि शायद जो मैं इनको सुजेशन दे रहा हूँ शायद मेरा सुजेशन मानेंगे, अच्छा लगेगा तो नगर निगम को मैं चाहता हूँ कि ये वाला काम करें। नहीं अच्छा लगता तो इनकी मर्जी है, ठीक है ना। जिसके पास शासन है उसके पास ताकत है, हम तो सिर्फ सुजेशन दे सकते हैं। इसके साथ सबको फिर एक बार नगर निगम को इसके लिए सुजेशन देता हूँ कि शायद कुछ कर दे, तो मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही नगर निगम को दिव्य दर्शी की ओर से जय श्री राम, जय राम राम जी। मैं गीता गारमेंट्स से नरेंद्र कुमार। हमारे शहर में पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। आप देखिए ना, माल रोड पे किसी भी जगह रोड पे देखिए आप कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, उसमें गाड़ी से निकलने वाले कितनी दिक्कत है। 1% भी पार्किंग नहीं है। आप देखो ना, बस स्टैंड से लेकर आपको चंबा घाट तक कितनी गाड़ी खड़ी है और 90% सबके चलान हो रहे हैं। तो हम गाड़ी खड़ी कहाँ करें? हमने डेली अप डाउन करना है। मैं मार्केट सेल्समैन हूँ, डेली अप डाउन करना है। कभी बस स्टैंड खड़ी कर रहे हैं, कभी हम आगे चंबा घाट खड़ी कर रहे हैं। हम गाड़ी खड़ी कहाँ करें अपनी? मेन बात है पार्किंग तो होनी बहुत जरूरी है, और 1 2 नहीं 3 4 पार्किंग होनी जरूरी है, कोई बड़ी पार्किंग। कल ही चोरी हो जाए तो कल के लिए क्या? ये बहुत बार हो चुका है सर हमारे साथ है। कभी हमारी ब्रेकें निकाल लेते, कभी तेल निकाल लेते हैं हमारे, कभी हमारे का सामान, कीमती सामान गायब कर देते हैं गाड़ी में से। तो हम क्या खड़ी तो करने पड़ती है हमारे को, ना कोई पार्किंग है ही नहीं। अब तो यहाँ नहीं खड़ी करो, वहाँ खड़ी करो, वहाँ नहीं खड़ी करो, यहाँ खड़ी करो, तो हम खड़ी कहाँ करें? हम तो डेली अप डाउन करना ही करना है ना, आना तो डेली हमने, तो कहाँ खड़ी करेंगे हम? कोई छोटा सोर्स भी नहीं हमारे पास। मार्केट के बीच में तो कोई पार्किंग है ही ना। आप देखे क्या नाम, बस स्टैंड के अंदर आसपास कोई पार्किंग नहीं है।